एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। कल आपने सुना, कल क्या सुना बताओ, कौन बताएगा पीछे वाले? षट संपत्ति है ना। हमने कल सुना 6 प्रकार की संपत्ति कमाना है। मनुष्य जीवन में 6 प्रकार की संपत्ति क्यों कमाना है? क्योंकि हम मनुष्य जन्म में आए हैं और हमारा मुख्य काम है परमात्मा को पाना, परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझ लेना। बस इसी काम के लिए आए हैं। उस काम के लिए हमें 6 प्रकार की संपत्ति कमानी है। वो हमने कल बताया, लेकिन हमने बाद में ये भी बताया कि ये संपत्ति कमाने से पहले 2 बातें और ध्यान रखनी है। ये जो 2 बातें हैं उनको मिलाकर जो हमने कल सुनाया वो कहलाता है साधन चतुष्टय। पूरा आज होगा, उससे पहले की बात बाद में कर रहे हैं और बाद की बात पहले कर दी है कल। वो सब जब ही कमा पाओगे जब तुम में ये 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी? पहला विवेक, दूसरा वैराग्य। क्या है? एक है विवेक, दूसरा है वैराग्य, और हमने कल सुनाया षट संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। इतनी यात्रा है। इतनी यात्रा के बाद परमात्मा से मिलन हो जाता है। जब आप विवेक जगा लेते हो, वैराग्य को प्राप्त कर लेते हो, षट संपत्ति बहुत ज्यादा जीवन में कमा लेते हो, तब असली मुमुक्षुत्व जागता है। मतलब इच्छा तीव्र हो जाती है। परमात्मा को पाने की ऐसी इच्छा होती है कि तड़पण होने लगती है। उसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। वो जो तड़पना है भगवान के लिए वही मुमुक्षुत्व है। तब जागता है जब हम ये 3 चीजें कर लेते हैं। तो विवेक जगाते हैं। विवेक क्या होता है? आपने तो कह दिया विवेक जगाना क्या होता है? विवेक जगाने का मतलब है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा क्या है? परमात्मा और आत्मा एक ही है। और दूसरा है जगत क्या है, मतलब अनात्म क्या है। पहले जगत, अभी जगत में रहते हैं जीव, पहले जगत को बहुत अच्छे से समझना है, और जब जगत ठीक से समझना है तब आत्मा की बात करना है। उसी की ये लाइन है, जो आत्मा सोई परमात्मा। इतना ध्यान रखिए कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। जो आत्मा है सोई परमात्मा है। और यहाँ 2 चीजों को समझना है, एक आत्मा और एक अनात्मा। आत्म और अनात्मा। तो आत्मा तो परमात्मा ही आत्मा है, और अनात्मा क्या है? बस इस एक को छोड़ के बाकी सब अनात्मा है। क्या मतलब? एक परमात्मा ही ऐसा है जो सदा से है, सदा रहेगा और आज भी है। एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब रहने वाला नहीं है। कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो रहेगा वो परमात्मा ही है। मतलब आत्मा, आपके अंदर जो परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा है वही बस रहने वाला है। आप जिसको मैं कह रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। सबके पास ये जो शरीर मिला है, किसी भी तरह का शरीर मिला हो, किसी भी जीव का शरीर मिला हो, जब प्रलय होती है तो सब खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। और पृथ्वी भी खत्म हो जाती है, चांद तारे खत्म हो जाते हैं, सूर्य खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, लेकिन परमात्मा बचता है। परमात्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, परमात्मा को कोई सुन नहीं सकता, परमात्मा को कोई सूंघ नहीं सकता। क्या मतलब है? ये 5 इंद्रियां फेल हैं। परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं वो फेल हैं। शरीर की तो बात ही छोड़ दी, शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो इंद्रियां हैं उनसे सूक्ष्म है, लेकिन वो भी नहीं जान सकती। आगे चलिए, मन भी नहीं जान सकता, और आगे चले तो बुद्धि भी बिल्कुल असमर्थ है। तो कह दिया
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। क्या कहा? वहां आपकी इंद्रियां नहीं जा सकती। इंद्रियां हमारे पास दो तरह की हैं। एक है कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, दूसरी है ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। किस तरह का? जगत का ज्ञान होता है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना। पूरे शरीर की त्वचा से स्पर्श करते हैं का मतलब क्या है? आप कहोगे हम तो हाथों से स्पर्श करते हैं, कोई भी कहेगा हम हाथों से स्पर्श करते हैं, लेकिन जब हवा चलती है तो आप दस्ताने पहने हो तब भी पता लगता है कि नहीं? सारे शरीर की जो 5वीं इंद्री है वो सारे शरीर की त्वचा है। 4 तो साफ समझ में आ रही है ना? 4 साफ समझ में आ रही है, लेकिन 5वीं पूरे शरीर में है और वो है आपकी त्वचा। ये क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। तो कर्मेंद्रियां भी असमर्थ हैं, ज्ञानेंद्रियां भी असमर्थ हैं और मन भी असमर्थ है। न मनो न विद्मो, मतलब न तो मन वहां तक जा सकता है और न विद्मो मतलब बुद्धि भी नहीं जा सकती, मतलब जानने में नहीं आता। विद्मो का मतलब यह है कि परमात्मा जानने में नहीं आता। तो फिर क्या होता है? वो जो परमात्मा बैठा है ना, बस उसकी सहायता से जीव जान लेता है। वो कब जानता है? जब षड संपत्ति पूरी हो जाती है, जब षड संपत्ति की कमाई बहुत ज्यादा हो जाती है, भरपूर कमाई हो जाती है, तब जान पाता है। तो हमने क्या बताया? पहला बताया विवेक। विवेक जगाने का मतलब है कि आत्म और अनात्म को ठीक ठीक समझ लेना। और ठीक समझने में कुछ भी नहीं है। एक आत्मा है मतलब परमात्मा है और बाकी सब का सब अनात्मा है। जो सब खत्म होने वाला है वो अनात्मा है। अब दूसरे नंबर पर है वैराग्य। आपको वैराग्य धारण करना होता है ना? तो आप क्या करते हो? घर छोड़ के चले जाएंगे, मतलब आप जैसे मतलब जंगल चले जाते हैं और समझते हैं कि हमने तो वैराग्य ले लिया घर से, बैठे जंगल में हैं, सोच रहे हैं घर का। बताओ ये वैराग्य है? हम ऐसा वैराग्य सिखाते हैं कि घर में रह के परमात्मा को याद कर लो, जंगल में रह के घर की याद करते हो, बच्चों की याद करते हो, पुरानी यादें याद करते हो, लड़ाई झगड़े याद करते हो। लेकिन आप अगर सही चल रहे हैं, सही वैराग्य हो रहा है, तो आप केवल परमात्मा को याद करेंगे, मतलब जगत से वैराग्य। अगर विवेक होगा तो विवेक पूरक वैराग्य हो पाए। पहले नंबर पर विवेक होगा, और अगर विवेक जाग गया है तो वैराग्य सही होगा। नहीं तो क्या हुए? हमने तो बैंगन छोड़ दिए, बैंगन तो नुकसान करते थे, सोचा हम इसी का वैराग्य कर ले, सारे में ढिंडोरा पीट गए। हमने तो वैराग्य कर लिए, कहीं तो हमने बैंगन कर तो छोड़ दिए। भाई देखो कितने बड़े वैराग्य। हमने तो कपड़े छोड़ दिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं तो कपड़े छोड़ देते हैं लेकिन यादें नहीं छोड़ते। यहाँ जो संसार बढ़ा है वो नहीं छूटता है, वो चलता रहता है। कहीं चले जाओ, जब सोते में भी चैन नहीं है कि सपने देखते रहते हो। बताओ, सोते में कुछ पता लगता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा कुछ भी पता लगता है सोते में? लेकिन सोते में सपना दिख जाता है, दिखता है ना? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको सपना नहीं दिखता हो? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको सपना नहीं दिखता है? सबको दिखता है। और आपको तो क्या, जानवरों को भी दिखता है, सबको सपने दिखते हैं। तो भी मतलब सोते में भी आप सपने देख लेते हो। लेकिन जगते में अगर कहें कि वैराग्य धारण करो तो होता नहीं है। कैसे करें, क्या करें, क्या करना पड़ता है वैराग्य? नहीं भैया, अपने से वैराग्य नहीं बनेगा। वैराग्य का मतलब बस इतना ही है कि परमात्मा के ध्यान में रहो, अपने आप वैराग्य होता है, करना कुछ नहीं होता। ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है कि जो कुछ करना ही नहीं है और आप समझते हो करना है, क्योंकि करने की आदत है ना। जगत में कुछ करते ही रहते हो तो सोचते इसमें ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। करना तो बस एक ही काम है कि परमात्मा की याद, परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का नाम जप, बस इतना ही करना है। अगर इतना करते हो तो अपने आप अंदर से ही
सब उठता जाएगा, बाकी गुरु सहायता कर देगा। गुरु नहीं, सतगुरु। सतगुरु के बिना नहीं चल रहा है काम। गुरु तुम कितने ही बना लो, जब तक सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। सतगुरु का मतलब यह है जिसने सत्य को जान लिया। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा को ही कहते हैं। सत्य मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा मतलब सत्य। जिसने सत्य को जान लिया वो है सतगुरु। तो सतगुरु मिलना आवश्यक है, क्योंकि पहुंचा सकता है केवल सतगुरु है। ये गुण साधन से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, गुरु की कृपा पाए कोई कोई, भगवान की कृपा पाए कोई कोई। इसलिए सतगुरु जो भगवान के समकक्ष होते हुए भी भगवान से ऊंचा है, गुरु भगवान से भी ऊपर है। ये आपने बहुत सुना हुआ, टीवी तो सभी सुनते रहते हैं ना आजकल। तो गुरु की जगह क्या मिली है? वो भगवान से ऊंचा क्यों है? इसलिए कि अगर भगवान को 10 नंबर दिए जाते हैं तो गुरु को 11 नंबर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं, बोल सकते नहीं, कुछ उसकी बात सुन नहीं सकते, वो बोलता नहीं है तो सुने कैसे? इसलिए भगवान को भी गुरु की आवश्यकता है। भगवान को भी जब बोलना होता है तो गुरु के मुख से बोलता है। वो कौन सा गुरु? सतगुरु। कोई सतगुरु ढूंढता है जब उसको किसी को पहुंचाना होता है, किसी को इंट्यूशन देना होता है, किसी को आगे बढ़ाना होता है, तो सतगुरु के मुख से उसको बोल के बता देता है। तो कैसे बोलेगा? वो तो घर में बैठा नहीं, पहले मिला देता है। जब किसी को इच्छा जागती है तो या तो वो सतगुरु के पास पहुंच जाता है या सतगुरु उसके दरवाजे पर आ जाता है। देखो भगवान के कल्याण करने का तरीका, ये सतगुरु ही पहुंच जाता है। क्योंकि उसको प्यास थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किधर जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं, तो सतगुरु से ही मिलना हो जाता है। और जब सतगुरु से मिलता है तो उसको इच्छा जागती है, क्या मुझसे सुनना चाहिए, पूछना चाहिए। अंधेरे में भटक रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, किससे पूछें, क्या करें, क्या होता है, क्या नहीं होता है, और बस फिर सतगुरु आपको ले चलता है। इसलिए सतगुरु भगवान से भी ऊपर है। विश्वास नहीं होगा। ये तो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, ये भला कैसे भगवान हो सकते हैं? लेकिन है ऐसा। भगवान होना मतलब राम हो जाना, भगवान होना इसका मतलब कृष्ण हो जाना, शिव हो जाना। ये भगवान क्या है? जो जीव, जो मनुष्य रूपी जीव ब्रह्म को समझ लेता है, बस वही भगवान हो जाता है। जो ब्रह्म को जीव समझ लेता है, मतलब परमात्मा को समझ जाता है, वो भगवान हो जाता है। इस शरीर सहित भगवान हो जाता है। वो मरकर भगवान होता है। मतलब क्या? जीते जी मर जाता है का मतलब ये है कि वो शरीर को छोड़ देता है। शरीर तो दिख रहा है, कहाँ छोड़ा? वो ब्रह्म ही हो गया। मतलब अब ये शरीर उसके काम में इसलिए आता है कि उसे कल्याण करना है, जगत का कल्याण करना है, इसलिए बस शरीर लिए फिर रहा है। बाकी उसको कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए शरीर मिला था वो काम पूरा हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए आवश्यकता है, आप लोगों के ही लिए शरीर बना हुआ है। और अगर आप इसकी वैल्यू समझते हैं तो बहुत फायदा है। देखिए विदेश चाहते हैं ना, तो विदेश बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग। हमने बहुत दिन तक विदेश में किया है सत्संग, बहुत दिन तक किया है, और जिसको भी पता लग जाता था वो आ जाते थे सुनने के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों को बुलाओ भी तो जरा मुश्किल से मन लगता है, लगता है हम तो बहुत ज्ञानी है, हमें तो सब आता है। कैसी है ये कला है, ये विद्या यहाँ की है, और सुनना चाहते हैं वो। आज का देखिए कलयुग में भारत की क्या हालत है कि भारत में हिंदू ही नहीं सुनना चाहते, अंग्रेज सुनना चाहते, हिंदी आती नहीं, डब्बी सुनना चाहते। और आप अंग्रेजों को कितना ज्यादा समझते हो, अमेरिकन लोगों को कितना ज्यादा समझते हो, और इस बात में नकल नहीं करते। जो पहले उनका हाल था वो हमने सीख लिया, और जो आज उनका हाल है वो हमें पता ही नहीं है। जो आपका हाल था वो अब उनका हाल है। सुबह 5 बजे से उठ जाना, सुबह से अपने सब काम निपटा लेना, पूजा भजन कर लेना, सारा कुछ उनका वो हो गया जो हम सतयुग में
करा करते थे। अब कलयुग में तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हमें समझ में ही नहीं आता, ये सब बेकार की बात ऐसा लगता है। तो हम आपको क्या बता रहे थे? हम आपको बता रहे थे साधन चतुष्टय। हमने बताया कि विवेक जगा लो, विवेक पूर्वक वैराग्य कर लो। वैराग्य के बारे में हमने बताया आपको कि वैराग्य किस तरह से करना है। आप धीरे 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 वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। जब विवेक जग जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, तब षड संपत्ति कमा पाओगे। षड संपत्ति जो हमने कल सुनाई थी वो कौन कौन सी थी? सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। वाह जी। क्या मतलब? एक बार सुनने में जिसको जिज्ञासा होती है ना, एक बार में याद हो जाता है। पहली बार सुना था कल और इनको सब याद है, और लोग बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि घर जाके याद ही नहीं किया ना। घर जाके याद करो, घर जाके सोचो कि क्या बोला था, तो फिर याद होने लगता है। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर है षड संपत्ति। जब षड संपत्ति बहुत कमा लेते हैं तो हमने पहले ही बताया कि अब जिज्ञासा तीव्र हो जाती है। भगवान को पाने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा हो जाती है कि भगवान मिल ही जाते हैं। ऐसा ये जो कल का रह गया था वो हमने आपको सुनाया। कल जिसने ध्यान से सुना है, जिन जिन ने, वो आगे का भी समझ पाएंगे। कल हमने क्या बताया कि यहाँ पर शरीर जो है वो जीव कहलाता है। इस जीव के 19 तत्व हैं। क्या है 19? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और सबसे पहले 5 प्राण। उसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है ना। बस इतना ही समझ लो, कभी आप फिर बुलाओगे, आएंगे तो फिर सुनाएंगे। अभी क्या है? 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। कितने हो गए? 15 है ना। 15 हो गए। इसके अलावा 4 और हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे 19 तत्व हैं जीव के। जीव की बात करो तो 19 चीजें हैं उसमें जो हमने आपको बताई। 3 तो 5 बता दी हमने, 15 हो गए। और 16वीं मन, 17वीं बुद्धि, 17वीं 18वीं चित्त और 19वीं अहंकार। अब इन चारों को हम कहेंगे। क्या है? पहला है मन। मन का आपको अच्छे से जानते। मेरा मन ये खाने को हो रहा है, मेरा मन घूमने जाने को हो रहा है, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा, तुम ही लोग चले जाओ। होता है ना, मन को पहचानते। लेकिन कभी देखा क्या? किस किस ने मन देखा? बस महसूस हो जाता है कि हमारा मन ऐसा कह रहा है। मन जो कह रहा है वो हमें करना पड़ेगा, वो मजबूर भी कर देता है आपको करने के लिए, है ना। तो मन में क्या होता है? संकल्प उठते हैं और विकल्प उठते हैं। मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। ये संकल्प क्या है? संकल्प का मतलब है कि मैं ये कर लूं, मैं ये खाऊं, क्या मैं जाऊं, आदि आदि। और विकल्प का मतलब है कि मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं खाऊं, नहीं करूं, नहीं करूं। संकल्प हो गया करूं और विकल्प हो गया नहीं करूं। इस तरह से कभी संकल्प कभी विकल्प। जैसे आपको कहीं जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, तबीयत ठीक नहीं है, अब ये कचौड़ी समझ खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर कहा खा ले, तो फिर समोसा खाऊं कि कचौड़ी खाऊं, फिर अच्छा कचौड़ी खा ले, अच्छा कचौड़ी आधी खाऊं कि पूरी खाऊं। इस तरह का लगातार मन कहता रहता है। तो उसका बुद्धि जवाब देती है। अगर विवेक वाली बुद्धि है तो वो कहेगी कि नहीं अभी तबीयत खराब है, अभी कुछ मत खा, आधा भी मत खा, 2 दिन बाद खा लेना, कौन सी परेशानी है। ये कौन कहेगा? ये बुद्धि कहेगा, मतलब विवेक कहेगा। जिसने विवेक जगा लिया है वो सही रास्ता बताएगा, और जिसने विवेक नहीं जगाया है उसको तो मन खींचे खींचे फिरेगा, बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। ये आपका रथ है, इसके बहुत सारे घोड़े हैं। ये घोड़े आपको खींचे खींचे फिरते हैं। जिस घोड़े को आपने ज्यादा ताकत दे दी बस वो आपको खींच के ले जाता है,
और फिर वो अपना काम करवा ही देता है। जिस इंद्री को ज्यादा छूट दे दी वो फिर जो उसका मन है वो करवा ही लेता है। मन और इंद्री के पीछे क्या खड़ा है? मन खड़ा है। मन कहता है, अब मन ज्यादा हो रहा है, मन बुद्धि को कहता है हाँ कर, चोरी करनी है। मन ने बुद्धि से कहा कि चलो चोरी करने चलते। चलती मन गई, बुद्धि ने दे दिया और ठीक चलते। अब वहां पहुंचे, साइकिल नहीं खुल रही, ताला नहीं खुल रहा, तो बुद्धि से कहा खोलने के चले जाए। बुद्धि ने कहा चल खोल, ऐसे खोल ले, ऐसे खींच ले, ऐसे मार के खोल ले। मतलब बुद्धि पूरा सहायता किसका कर रही है? मन का। और अगर आपकी बुद्धि ताकतवर वाली तो फिर मन बुद्धि के अंदर में रहेगा। तो विवेक पूर्वक जो चलते हैं उनके अंदर में मन रहता है, और जो अविवेकी होते हैं उनका मन ऊपर हो जाता है और बुद्धि दब जाती है। जो मन कहता है वो करते चलते हैं, चोरी कर लो, झूठ बोल दो, ऐसे बच जाएंगे, ऐसे करेंगे तो हमें कोई सजा नहीं होगी, तरह तरह का करते। लेकिन कौन जीतता है? जिसने विवेक जगा लिया है। वो कहता नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, ये जगत में तो बहुत हो गया हंसते हंसते, अब मुझे बाहर आना है। तब फिर वो साधन चतुष्टय करता है, और जब साधन चतुष्टय कर लेता है तो उसकी योग्यता बन जाती है। जब योग्यता बनती है तो भगवान कहते हैं अब ठीक है, अब तूने काम पूरा कर लिया है। तब फिर वो मिलते हैं। तो क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। क्या कह दिया? कह दिया इंद्रिय जिस एक के पीछे पड़ जाती है, जो इंद्रिय जिस विषय के, जैसे सब इंद्रियों के अपने अपने विषय है ना। आंख का काम सुनना, सो रहे हैं ना, कोई नहीं बोला, हम कह रहे सुनना, आप भी राजी हो उसमें, है ना। कान का काम सुनना, आंख का काम देखना, नाक का काम सूंघना, और जीभ का काम चखना। सबके अपने अपने काम है। अच्छा, कान कभी चख सकता है? लगा लो बस, पता लग जाएगा मीठा है कि नहीं, पता लगेगा ना। सब अपने अपने काम करते हैं। तो जब कोई इंद्री अपने विषय के पीछे भागती है तो वो उसमें लिप्त हो जाता है। जब कोई इंद्री अपना, जैसे कि आपका मन हुआ जलेबी खाएं, बहुत ज्यादा मन होने लगा कि जलेबी खाएं, मन साथ में बोलिए। क्यों बोलिए? क्योंकि जिस चीज का आपने स्मरण ज्यादा करा उसी के साथ मन हो जाता है। खाने का मन ज्यादा स्मरण करा तो खाने में लग गए, परमात्मा का स्मरण करा तो परमात्मा में लग गए। तो विवेक कहेगा कि नहीं अभी तो खाया था 2 घंटे पहले, खाना तो जिनके साथ लगा ही हुआ है, 2 घंटे और रुकते हैं, बाद में खाएंगे, अभी भोजन कर ले, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भी आपका इंद्री चाहती है वो अगर आप करते हो तो गलत होता ही चला जाता है। वो इंद्री आपको खींच के ले जाती है, मतलब वो घोड़ा आपको गलत रास्ते पे ले जाता है। फिर गिरते हो, पड़ते हो, घुटने टूटते हैं, खून खून हो जाते हो, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हो, करते वही हो जो अभी तक कर रहे हैं, है ना। इसलिए आपको क्या करना है? इंद्रियों को काबू पाने के लिए, मन पर काबू पाने के लिए विवेक की बात माननी है। विवेक क्या बताया हमने? कि बस आत्मा मतलब परमात्मा ही है, बाकी सब अनात्मा है। जब आप ये सोचोगे कि मैं परमात्मा की ही जगह पे हूँ, मेरे अंदर परमात्मा ही बैठा है, बाकी सब तो ये जगत का खाली इस शरीर को चलाने के लिए है, तब फिर धीरे धीरे आपका विवेक काम करने लगेगा। अभी क्योंकि आप उतना सोच नहीं पाते, परमात्मा से इतना प्रेम नहीं है, और इसी के लिए सद्गुरु आते हैं, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा को जानते नहीं है। मंदिर के चले गए, थोड़ी देर पूजा करके आ गए, मूर्ति देखी, बड़े प्रेम से उसके, लेकिन बात करनी है तो किससे करें? उसके लिए है सद्गुरु, क्योंकि वो दिखता है। कुछ बात करना है तो बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो, क्या कठिनाई हो रही है ये बता सकते हो। तो जो बीच में है ना, उससे प्रेम कर लो तो परमात्मा से प्रेम हो जाता है। अभी हमने बताया कि अगर परमात्मा के पास 10 नंबर है तो गुरु के पास 11 नंबर है। क्यों? क्योंकि वो समझा सकता है, तुमसे पूछ सकता है,
तुमसे चर्चा कर सकता है, इसलिए 11 नंबर। और वो तो क्या करता है, सीधा सजा देगा, तुम्हें गड़बड़ करी, बोलेगा कभी नहीं। तुम सोचोगे हमने तो छुप के कर लिया, हमें कोई देख ही नहीं रहा था। हमें कौन देख रहा है? तुम ही तो देख रहे हो। तुम्हारी आंखों से तुम्हारी जो असली मैं है वो देख रही है, वही परमात्मा के रूप में बैठी है। तुम कहते हो ना मेरी मैं ही जानता हूं, कहते हो ना मेरी मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। तो वो मैं कौन? क्या ये सजा देने को तैयार है? ये समर्थ है क्या सजा देने को? सजा तो वही देता है जो अंदर बैठा है। देखो आप ही आपको सजा दे देते हो और आप क्या समझते हो? भगवान तो बहुत तंग करता है, भगवान ने बहुत परेशान कर रखा है, जबकि आप ही सजा देने वाले, आप ही भुगतने वाले। लेकिन डर नहीं लगता क्योंकि विश्वास नहीं होता। एक बात और हम यहाँ बताते हैं, मरने के बाद मतलब मरना मतलब शरीर छोड़ने के बाद तुम अपना सब कुछ भूत भविष्य जानते हो। किस किस जन्म में क्या क्या किया है तुम्हें सब पता रहता है। और जैसे ही शरीर धारण करते हो तो कुछ नहीं जानते, न कल का पता है, आने वाले कल का, न कल का पिछले कल का पता है। जो निकल गया कल उसका भी नहीं पता, इस जन्म का नहीं। हम कल किसको कह रहे हैं? जन्मों को। किस जन्म में तुम क्या कर रहे हैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पता अगर शरीर लिए बैठे हो। और अगर तुम शरीर छोड़ देते हो तो मरने के बाद जीव तो है, जीव को सब सारी दुनिया का पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अगर मैं भगवान को पाना चाहता हूँ तो किस घर में जन्म लेना चाहिए, मेरा अगला जन्म कैसा हो, मुझे माँ कैसी मिलना चाहिए कि मैं वहां पहुंच जाऊं, मुझे अच्छे संस्कार मिले, मुझे अच्छी बात मिले, अच्छी सीख मिले। ऐसा सब जानते हो और तुम ही चुनते हो। भगवान कुछ नहीं कर रहा, यही भगवान है जो अंदर बैठा है, उसी तुम्हारे पास तुम्हारा खाता है। लेकिन खुलेगा कब? जब तुम शरीर छोड़ दोगे। जब तक शरीर है कुछ नहीं जानते। इसलिए जो जीते जी शरीर छोड़ देता है वो भगवान हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि अब उसने ये शरीर छोड़कर और वो जो अशरीरी है वो उसको मिल गया, मतलब एक ही हो गए। इसलिए ये सब है। यहाँ रहते हुए शरीर छोड़ गए तो आप भगवान हो गए। और वैसे हमने शरीर छोड़ा तो जीव भी है, जीव वाली मैं भी है और भगवान वाली मैं भी है, जो आपको सब कुछ बता देती कि तू क्या क्या करके है। तब तो तू अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, मगर तूने ये वाली सजा के लिए तैयारी कर ली। अब मैं तुझे कुत्ते का जन्म दूंगा, अब मैं तुझे गधे का जन्म दूंगा, है ना? इस काम की ये सजा है, यहाँ जाना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म अब आसानी से नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन तब भी कई बार भगवान की इतनी कृपा रहती है, अगर तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, भगवान का बहुत स्मरण करा है, तो कुत्ते रहते हुए भी, कुत्ते का जन्म रहने के बाद भी अमेरिका में कुत्ते बन जाओगे। अमेरिका में कुत्तों के हाल वो ठाठ है, बढ़िया गद्दा, बढ़िया तकिया, अलग लैट्रिन, सारा कुछ इतना अच्छा। जैसे बच्चों के लिए आप जी जान लगा देते हो ना, ऐसे कुत्ते के लिए। कुत्ता हमारे यहाँ भी है, कुत्ता उनके यहाँ भी है, लेकिन दोनों कुत्तों में कितना अंतर है ना? इस तरह का हो जाता है। हम थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहे हैं कि ज्यादा नहीं बताया जा सकता, थोड़े थोड़े को ही बहुत समझ के चिंतन मनन करना पड़ेगा। ये विषय बहुत ज्यादा है, 3 दिन में पूरा नहीं होता, कम से कम 7 दिन 9 दिन होते हैं तो कुछ समझाने में आता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत कुछ लाभ हो जाता है क्योंकि सदगुरु से मिले हैं, सदगुरु से नजरें भी मिली हैं, सदगुरु के साथ बैठे हैं, सदगुरु से कहीं ना कहीं तो प्रेम जाग जाता है। क्योंकि जिनकी किस्मत खुलती है वही सदगुरु के दर्शन तक भी पा पाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक बार की बात है, जैसे हम आए ना, ऐसे कोई महात्मा आए थे नगर में, ऐसे कोई महात्मा आए थे तो सब लोग तैयार होकर जा रहे थे, जैसे आप लोग जाते हो, है ना? भागवत कथा होती है तो कैसे भागते हैं सब लोग, ये साड़ी पहन लें, वो साड़ी पहन लें, बच्चे के लिए कुछ लंच बॉक्स में भी रख लें, वहां रोने लगा तो घर नहीं आना पड़े, सारी तैयारी करके जाते। तो एक बार कोई बहुत बड़े महात्मा आए आपके नगर में। तो एक थे माँ बेटी, बूढ़ी माँ थी,
उनके नाती पोते बच्चे सब थे। उनमें बेटों में एक बेटा अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। तो कहीं भी जाते थे तो उस अंधे को छोड़ जाते थे कि तुम घर में रहो, तुम जाके क्या करोगे, तुम्हें कोई दिखता तो है नहीं, जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, हम ही लोग हो जाते। अब वो बेचारा मन मार के बैठ जाता था, हमेशा ऐसे ही होता था। अब जब महात्मा आए, उसने बड़ी चर्चा सुनी कि बड़े महात्मा आए, बहुत अच्छे महात्मा हैं, तो फिर उसने कहा कि मुझे भी ले चलो। कहते अरे तुम जाके क्या करोगे, तुम्हें कोई दिखता तो है नहीं, तुम मत जाओ। लेकिन उसने जिद पकड़ ली, कहते नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो किसी ने फिर से कहा, जोर दे के कहा कि तुम्हें कुछ तो दिखता नहीं है, जाके क्या करोगे। लेकिन मुझे तो नहीं दिखता, महात्मा को तो दिखता है ना। क्या मतलब निकला, दर्शन पर भी बहुत दुर्लभ है। और ऐसे में गुरु आपको देख लेता, आपके तो सौभाग्य जाके। इसलिए जो जानते हैं वो गुरु की एक नजर के लिए तरसते रहते हैं कि हमारे ऊपर पड़े, तो गुरु की नजर हमारे ऊपर तो पड़े, हमारे भाग जग जाए, हम भी शायद भगवान को पाने के लायक हो जाए। इतना महत्व है सदगुरु का। हम बार बार कहेंगे कि यहाँ गुरु की बात बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ सदगुरु की बात हो रही है। और ये बात भी सही है कि सदगुरु, गुरु का बोल दिया, क्योंकि सदगुरु तो मिलते नहीं थे। बीच के समय में तो सदगुरु बिल्कुल ही नहीं मिलते थे, कंजराओं में जाके रहते थे, क्योंकि गुरु को ढूंढ ढूंढ के मार दिया जाता था। तो कहीं छुपे छुपे रहा करते थे, कंजराओं में रह रहे हैं, हिमालय में रह, अभी भी रह रहे हैं हिमालय पे, बहुत से गुरु हैं जो हिमालय में रह रहे हैं। लेकिन जंगल खत्म हो गए तो जंगल में तो रहना होता नहीं, इसलिए अब इस तरह का हो गया। लेकिन जब रहते थे तब लोग जाया करते थे। तो ऐसे में आपको समझने की बात यह है कि जंगल जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमें अभी बताया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक पे आ जाएं कि उसने कहा कि वो मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सदगुरु तो मुझे देख लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है कि गुरु का कितना महत्व है। और इसीलिए अभी आपसे कहा गया कि जिसको गुरु बनाना है, गुरु दीक्षा लेना हो, वो ले ले। हम कहते नहीं है किसी से बनाओ, किसी के पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि हमें अब बताओ क्या जरूरत है, किसी से भी कहने की क्या जरूरत है, हमारा तो काम हो गया है ना। अब हम कोई आपके ही देने से तो खाना नहीं खाएंगे, आपके ही देने से तो काम नहीं चलेगा। आप पैसा दोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। चाय हम पीते नहीं है, खाना बहुत साधारण खाते हैं, मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते, नमक बिल्कुल नाम को लेते हैं। सब तरह से हमारा बहुत सरल जीवन है, इसलिए हम आपसे किसी तरह की आशा नहीं करते। वो तो शिष्य हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल लगे ही रहते हैं, सर ऐसा कर लो, ऐसा ले जाएं, ऐसा कर दे, गुरु माँ के लिए ये करें वो करें, बस हमेशा सेवा में सब रहते। तो क्या है, मतलब उनको बहुत पुण्य मिल रहा है। हम तो डांट भी देते हैं उसके बदले। सोचो कितने खराब गुरु हैं, डर के रहना, बनाना मत, है ना। कई बार डांट देते तो कोई कोई तो सह लेते, कोई नहीं सह पाते। हम इसी से तो टेस्ट ले लेते हैं कि अभी तुमने कितना तितिक्षा आई है, कितनी तितिक्षा कमाई तुमने। तितिक्षा का क्या मतलब बताया हमने, सहनशीलता। जिसको सहनशीलता आ जाए मतलब तितिक्षा की कमाई कर ली, है ना। इसलिए हमें तितिक्षा की बात करते, कभी कभी बहुत अंतर आता जाता है धीरे धीरे, लेकिन कभी ज्यादा डांट पड़ जाए तो रोना आ ही जाता है थोड़ा बहुत, है ना। जब माँ डांट देती तो भी तो रोना आ ही जाता है ना, ज्यादा डांटे रोना पड़ता है। देखो हम एक बात बताएं आपको, कहीं हम सभा में चले जाए ना और आप कितने भी दिल को छूने वाली बात कर ले, कई बार बोलते हैं और चलो ऐसी बात बोलते हैं तो सारी सभा के आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन इस बेशरम को बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा जादू है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आनंद में रहते हैं, अटूट आनंद, परम आनंद की स्थिति में कोई दुख होता ही नहीं। वहां पहुंचकर आप आनंद ही आनंद में विचरते हो। कल हमने बताया था ना आपको, ऐसी स्थिति में होने के कारण कोई भी दुख की बात चोट नहीं करती।
और ऐसे आप भी हो सकते हो। अब बताओ, आनंद में कौन नहीं रहना चाहता? कहते हो ना, हटो हटो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप जाओ दूसरे कमरे में, आपकी बात नहीं सुननी। क्यों कहते हो? सुख में रहना चाहते हो, सुन के दुख होता है। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, नहीं है बात? दुख को कौन चाहता है कि दुख आए? हर कोई सोचता है सुख आए, दुख आए नहीं। ये संभव है कि सुख ही सुख आए, दुख आए नहीं? हमने अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम भी किए, और अच्छे काम का परिणाम क्या है? सुख। और बुरे काम का परिणाम क्या है? दुख। सीधी सी बात है ना? जो हमने अच्छा किया है उससे पुण्य कमाए हैं, पुण्य कमाए हैं तो सुख मिलता है, पुण्यों से सुख मिलता है। और अगर हमने गलत काम किए हैं तो हमने पाप कमाया है, पापों से दुख मिलता है। इधर आ जाइए हमारे पास, है ना? कोई आए, कोई जाए, कोई उठे, कोई बैठे, ये विद्या सुनने के टाइम इतना एकाग्र रहना पड़ता है कि दुनिया की खबर ना रहे, तो पाप ही वही लेता है जो बस वाणी और वो स्वयं एक हो जाए, वो पा लेता है। उसको बिल्कुल पता ही नहीं लगे कि दिन है कि रात है, कौन कहाँ है, किसने क्या बोला, कुछ नहीं पता रहता। ऐसी स्थिति हो जाती है उस टाइम पर कि बस गुरु की वाणी, गुरु भी नहीं, गुरु की वाणी और वो एक हो गई। जिस सेकंड, जिस क्षण पूरे एक हो गए, शरीर का भूल गए, सब जगत भूल गए, बस उसी समय हो गया काम पूरा, क्षण भर के लिए। इसलिए कह दिया एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद। क्यों कह दिए कि एक घड़ी भी नहीं कर पा रहे तो आधी घड़ी कर लो स्मरण, आधी घड़ी भी नहीं कर पा रहे तो आधी का भी आधी कर लो। क्या कह रही है ये बात? कह ये रही है कि अगर तुमने एक क्षण के लिए भी शरीर छोड़ दिया तो तुम भगवान हो गए, इतना ही कह रही। कोई कोई कहते हैं कि उन्होंने तो देखो इतना सब तपस्या करी और पा लिया, हम तो सारे जीवन से कर रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। जिसने भी पाया है ना, क्षण भर में पाया है। जिसने भी पाया है पल भर में पाया है, पलक झपकते ही। लगता ऐसा है कि उसने पा लिया, हम नहीं पाए। उसने कितने जन्मों से तपस्या की होगी ये हमें पता ही नहीं है, उसकी कब से चल रही होगी हमें पता ही नहीं है। जो पाने वाला होता है वो किसी को खबर ही नहीं होने देता कि हमारी क्या तपस्या चल रही। देखो हम एक घर में रहते हैं, आप कहते हो ऐसी कैसी हैं ये सब के साथ रहती हैं, कहोगे ना, सबको बुरा लगेगा, बहुत बातें चलती रहती है ना। लेकिन देखो साथ रहने के बावजूद भी शर्मा जी को बिल्कुल पता नहीं लगा कि हमारी तपस्या कब हो रही है। और खूब तपस्या करी, खूब काम करा। आप भी काम कर करके भी पा सकते हो। अकेले काम कर करके कर्मों का बंधन कट जाता है तो परमात्मा मिल जाता है। आप स्मरण भी कर रहे हैं, कर्म भी खूब कर रहे हैं, तो रास्ता छोटा हो जाता है। आप कहते हैं तू कर ले, अच्छा तू नहीं कर रहा था तू कर ले, मैं नहीं करूंगी, मुझे तो बिस्तर पे पड़े रहना है। उसको नहीं मिल सकता। क्या मतलब है? उसको क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसको अहंकार है। अभी हमने बताया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि का बता दिया, अहंकार का अब बताया कि जो भी आलस में है वो अहंकारी है। जिसको काम करने का मन नहीं होता वो अहंकारी है। अब चित्त क्या है? चित्त आपके पास एक बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें सारा कुछ भरा हुआ है, जन्मों जन्मों का भरा है। अभी हमने बताया ना कि जब आप शरीर छोड़ देते हो तो सब याद आ जाता है, सब पता लग जाता है। तो उस चित्त में सब कुछ कबाड़ा भरा हुआ है। आपके चित्त में सब यादें भरी हैं। कैसी यादें? हमने कहा टमाटर, किस किस को नहीं लगा टमाटर कैसा होता है? सबको याद आ गया ना टमाटर। हमने कहा कद्दू, समझे कि नहीं समझे? सब चित्त में भरा है कद्दू जैसा, सबके फोटो पड़े है, कुछ नहीं मगर सब कुछ है। जैसे शीशे के सामने रख दो तो रखे तो इधर है मगर दिख रहा है सब कुछ शीशे में, दिख रहा है ना। शीशे के सामने जब जो भी रख देते हैं सब दिखता है ना, और हटा लो तो कुछ नहीं दिखता है।
तो आपका यहाँ पर भी ऐसी है तरकीब है कि आप चाहो तो शीशे को बिल्कुल साफ कर लो। अभी बहुत कबाड़ा पड़ा है, इसलिए वही 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 उठता रहता है। और जैसे जैसे आप भजन करते हो, परमात्मा की याद में रहते हो, तो वो सामान फेंकता जाता है। फिर क्या होता है? भगवान ही भगवान बन जाता है। मतलब शुद्धि पूरी हो गई। लड़ाइयाँ पड़ी हैं, जान पहचान पड़ी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, सबका पड़ा हुआ है ना। जैसे जैसे ये निकलता जाता है तो आपका चित्त शुद्ध होता जाता है। ये हम बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी में जो चाहो वो रख लो आप। चाहे बढ़िया बढ़िया कपड़े रख लो, चाहे गंदे गंदे रख लो। बेटी में गंदे कपड़े रखना चाहिए, तुम्हारी बेटी में गंदी बातें रखना चाहिए, खूब सहते रहे हो। गंदी बातें तो फेंकने की है ना, तो नाम जप करो। जितना जितना नाम जप करोगे, गंदे आपके विचार फेंकते चले जाएंगे। जितने विचार फेंक जाएंगे उतने ही आप शुद्ध हो जाओगे और उतने ही परमात्मा को पाने लायक हो जाओगे, है ना। अब देखो संसार में बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो, तुम जानते हो, है ना। दिन रात परेशान रहते हो कि कैसे निकले, कोई विधि है कि नहीं विधि, कैसे किससे पूछें, क्या करें। इसीलिए सदगुरु मिला है आपको कि पूछो और जानो। देखो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा हाल था, जैसे ये हाल है ना, ये थोड़ा छोटा है, वो बहुत बड़ा गोल सा हाल था। आपके जैसे सब सुन रहे थे, है ना। जैसे आप बैठे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ था, सब सुन रहे थे। एक गुरुजी अपनी बात कर रहे थे, जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे वो कर रहे थे। अब प्रवचन होते 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 खत्म हो गए। अब सब लोग जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। उनमें एक अंधा आदमी था। अब अंधे को तो बेचारे को दिखता नहीं है, जैसे किसी कहने से छोड़ गया था कोई और वहां बैठ गया था। अब सब अपनी अपनी पड़ी, शाम हो गई, भाई खाना बनाना आप लोग को पड़ी है ना, ऐसे ही सबको जाने की जल्दी पड़ी थी। तो अब वो अंधा सबसे कहे, भैया मुझे भी रास्ता दिखा दो, मुझे भी जाना है, मुझे रास्ता दिखा दो। सब हाथ छुड़ाए और चल गए। कई लोगों को उसने कहा, सबसे विनती करी कि मुझे भी रास्ता दिखा दो, मुझे भी बाहर जाना है। नहीं जा पाया, किसी ने सुना नहीं। एक कोई अच्छे महाशय थे, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, बाबा इतनी देर से परेशान हो रही हो, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, अरे भैया हमें बाहर निकाल दो। अब टाइम तो कलयुग में किसी के पास है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा, देखो मुझे टाइम तो नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं चलूँ, बहुत देर लगेगी, मुझे तो जल्दी पड़ी है, मुझे जल्दी जाना है, घर में इंतजार हो रहा होगा, तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मैं एक तरकीब बता जाता हूँ। है ना, ये हाल जो है पूरा गोल है, इसका निकास एक ही है, जो दरवाजा है वो एक ही है। तुम ऐसा करना कि ये उसने हाथ पकड़ के दीवार से लगा दिया उसका, कहा तुम इसको डोल के चलते जाना जहाँ दरवाजा है बाहर निकलना। इतनी अच्छी विधि बता दी, है ना, कितनी आसान है। आंखें भी नहीं है तो भी बाहर का रास्ता ढूंढ सकता है। ठीक है, वो चलने लगा, भीड़ बहुत है, वो टटोलता जा रहा है, जाता जा रहा है, आई भी नहीं रहा रास्ता, परेशान होने लगा। जैसे ही रास्ता आया, खुजाने में लग गया। रास्ता निकल गया, तुम भी खुजाने में लगे हो। ये मौका है, परमात्मा को पाने का मौका है। वो दरवाजा खुला हुआ है, उसमें जा सकते हो तो मुक्ति पा सकते हो। लेकिन जैसे ही रास्ता मिले, खुजलाहट, जगत में फंसने की खुजलाहट, जगत अच्छा लगने लगता है, कैसे छोड़ेंगे, कैसे चलेगा काम। मतलब जिस समय आपको रास्ता द्वार मिला, उस समय खुजली ने इतना सताया कि वो निकल गया और फिर भटक ही रहे हैं 84 लाख योनियों में। भटक रहे हो कि नहीं? तो विवेक चाहिए कि नहीं? विवेक होना चाहिए कि नहीं? विवेक से काम ले कि नहीं? यही मौका है। हम मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, लेकिन मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं कर पाते और चाहते खूब रहते हैं। चाहते क्यों? क्योंकि हमको इच्छा लेकर आए। मनुष्य जन्म में वो पैदा होने के समय ही ये इच्छा जाग जाती है कि अब मैं
मनुष्य बन के आ रहा हूँ, अब मेरा यही काम है, ये बात परमात्मा खूब जता देते हैं। देखना ऐसा मौका इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, फिर तो 84 भटकेगा। यही मौका है और खूब वायदा कर लेते हो आप कि नहीं हम पाएंगे, हम तो कब से भटक रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, इस तरह से तो हम पाएंगे। खूब भगवान से भी वायदा करके आए हो, लेकिन जब रास्ता आया तो खुजाने में लगे हो, अपनी अपनी इच्छा पूरी करने में लगे हो। इच्छाएं ही तो भटका देती हैं। आपको नहीं पता कि इच्छाएं कितनी खतरनाक है। ज्यादा इच्छा करो ना तो उन इच्छाओं को भोगने के लिए जाना पड़ता है। ज्यादा इच्छा करो तो इच्छा तो अभी हो रही है, इच्छा आपको इस जन्म में है, लेकिन इस जन्म में समय नहीं है उस इच्छा को पूरी करने का, क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं है। तो भगवान के पास क्या है, देर तो है, अंधेर नहीं है। अब आपने खूब मांगा, इस मंदिर गए, ये कामना रखी अपने सामने, उस मंदिर गए, नारियल चढ़ाया, ये कामना हो जाए पूरी, जगह जगह गए, भगवान ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हुई। पर क्या होगा, इस जन्म में तो पिछले जन्म कर्मों का फल मिल रहा है, पिछली इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब जो तूने इच्छा करी वो अगले जन्म में होगी और वो तेरे अनुकूल बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम्ही ने मांगा है, अब तुम इस जन्म में कोस रहे हो कि ये क्यों दे दिया भगवान ने, मांगा तो तुम नहीं था। इसलिए कहते इच्छा मत करो, ज्यादा इच्छाओं में मत रहो। जैसा भगवान ने दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करो, उसमें किसी तरह से तुम एडजस्ट हो जाओ। जो भगवान ने दिया है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, उससे उत्तम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमसे ज्यादा समझदार भगवान है, ये तो मानते हो ना। अच्छा बता दो, तुम ज्यादा समझदार कि भगवान ज्यादा समझदार? तुम ही ज्यादा हो ऐसा लग रहा है। तो तुमसे ज्यादा समझदार का मतलब तुम्हारी असली मैं ही सब जानती है, भूत भविष्य, और नकली मैं तो बच्चों सामने उतना जानती है, घर का कुछ नहीं पता है ना। इस तरह से इच्छाएं भी ज्यादा नहीं अच्छी। जो हो रहा है, जो भगवान ने दिया है, मतलब जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, यही रहने का ढंग है। सुनाने को तो बहुत सारा है, कोई अंत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है ना। और ऐसे तुम्हारे कर्मों का भी समुद्र है, तो इसको क्या बोलते हैं, भव सागर। ये जो तुम्हारे सुख दुख है ना, उसका इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। जन्मों जन्मों के कर्म पड़े हैं और तुम खड़े हो इस तरफ, समुद्र के उस तरफ खड़े हैं भगवान, जिसके जो भगवान, हनुमान जी कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, आदि आदि। तुम यहाँ खड़े हो, समुद्र के उस पार भगवान खड़े हैं। तुम भवसागर से पार जाना चाहते हो, ये सारे दुख और सुख काटोगे तब पार जाओगे। कर्मों के फल भोग लोगे, कर्मों के बंधन छूट जाएंगे, तब भगवान से मिलन होगा। और स्मरण करने से बहुत से कर्म कट जाएंगे। इसलिए संभावना है कि इसी जन्म में मिलन हो जाए। कितना बड़ा मौका है, मोक्ष का द्वार खुला है, लेकिन तुम्हें चाहिए ही नहीं। हम तो बेकार ही आए हैं यहाँ पे, कोई इच्छा ही नहीं है। इतने से लोग आ जाते हैं बस, क्योंकि उनकी यात्रा पहले से चल रही थी, बस इसीलिए कल भी हमने बताया। जो यहाँ आए हैं वो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि उनका कहीं ना कहीं पहले से चल रहा था, इसलिए भगवान ने कहा कि चल तेरे सदगुरु के दर्शन कराता, चल सदगुरु से मिलाता, है ना। तो इस तरह से आपका सौभाग्य जागा है और आप हमसे मिलने आए हो। तो ये बहुत लंबी है कथाएं, इसका कोई अंत नहीं है। जो आप सुनते रहते हो, भागवत में बहुत कथाएं सुनते रहते हो, हम आपको कथा सुना रहे हैं, बाकी कथा नहीं सुनाते, सीधी ज्ञान की बातें करते। जब हमारे शिष्य बैठते हैं ना, कथा वथा कोई नहीं होती। कथा मतलब ये जो कहानियां बीच बीच में बोलते हैं, ये पेट भरा हुआ है, बहुत सुनी। जिसने भागवत बहुत सुनी है वो फिर हमारा सुनने के लायक होता है। मतलब तुम भागवत से तो बहुत प्रेम करते रहे हो,
बहुत दौड़ दौड़ के गए हो, तब कहीं हमारा सुनने लायक बने हो, तब यहाँ बैठ के सुन पा रहे हो धीरज से। कितना भी कुछ लगता है, थोड़ी देर और सुन लें, थोड़े से और मोती बटोर लें। ये बहुत कीमती मोती हैं। तुम कितने भी पैसे वाला कीमती मोती ले आओ, वो फीका ही है यहाँ। फिर हम एक बात बता दें, एक बार क्या था, 2-3 साधु थे। वो साथ घूमते रहते थे, जाते थे, जगह जगह बातचीत करते थे, जितना उनके पास ज्ञान था सुनाते रहते थे। एक सेठ जी थे जो खूब दान करते रहते थे, किसी से खुश हो जाते थे तो खूब सारा सोना भी दे देते थे। तो वो किसी के यहाँ गए, उन्होंने अपनी सुनाया ज्ञान की बातें, तो सेठ जी इतने खुश हो गए तो उन्होंने 2 ईंटें दे दी, एक नहीं 2। देखो वो तो फक्कड़ लोग थे, आराम से कहीं जहां रात हो गई वहीं सो गए, किसी पेड़ के नीचे सो गए, कहीं वरांडे में सो गए, ऐसा जीवन चलता था। वैरागी लोग थे। अब ये जो 2 ईंटें हो गई, इनके कारण बड़े परेशान, छुपा छुपा गए, कोई चुरा लेगा, कोई गला काट देगा, अच्छे खासा वैराग्य हो गया। लेकिन 2 ईंटों ने इतना तंग कर रखा था उनको कि कुछ कर ही नहीं सकते थे स्वतंत्र होकर। एक नहाने गया, 2 ईंटों की देखभाल कर रहा है, फिर दूसरा नहाने गया, 2 ईंटों की देखभाल कर रहा है। बहुत मुश्किल हो गई। एक बार क्या हुआ कि 2 लोग चले गए नहाने और एक बच्चा ईंटों के लिए। अब सब नहाने गए, टाइम बहुत हो रहा है, आ ही नहीं पा रहे। वो परेशान है कि मुझे भी नहाना, ये नहा क्या देंगे, मैं तो नहा ही नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि क्या किया जाए, वो देर हो जाएगी, कब जाएंगे नहाने। तो उसने क्या करा पता है, जाके दूर जाके ईंट को धीरे से नदी में बहा दिया। तालाब नदी जो भी हो, बहती तो है नहीं, उसे चली गई होगी कहीं गहरे में, गाड़ी होती है ना। अब ये लोग जब नहा कर आए तो कहा तुम जाओ, वो आके बैठ गया, फेंक के अपनी जगह पे आके बैठ गया। अब जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा तुम नहाया, कहले ठीक है, मैं तो परेशान हो गया याद कर कर। कहले हाँ वो ईंट बताओ था, कहले वो तो मैंने बहा दी, मतलब झंझट भी बहा दिया। इतने सिर दर्द बन गई थी कि ना तो भक्ति हो रही थी, ना भजन हो रहा था, ना, इसलिए वैराग्य की बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सब फेंको नदी में, तालाब, हम कहते हैं सब जहां का तहां रखा है, बस उससे मुंह छोड़ दो, बस तो समझो नदी में बहा दिया। सब रखा रहने दो, बच्चे, पति, पत्नी, मिलने जुलने वाले, सब जहां के तहां। तुम वैराग्य ले लो, मतलब सभी अपने हैं या कोई भी अपना नहीं। बस इतना सा, इतनी सी बात है। सब साथ में रह रहे हैं, तुम सबका कर्तव्य कर रहे हो पूरा, लेकिन मन से कोई अपना नहीं, एक परमात्मा ही अपना है। बस इतना ही भाव करना, कुछ ज्यादा पैर जोड़ना ही नहीं, हल चलाना ही नहीं। इतना सा भाव कि एक परमात्मा ही मेरा पिता है, परमात्मा ही मेरी माँ है, परमात्मा ही मेरा सखा है ना। सब कुछ जो हो वो कौन, वो परमात्मा। जो इतने बैठे हैं उन सब के बीच में एक ही, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, सब में एक परमात्मा। तो क्या तुम नहीं मान सकते कि एक परमात्मा? बहुत कठिन है, क्या भाव नहीं बन सकता? अच्छा पता मत होने दो कि हम तो परमात्मा को मानते। हमने पहले भी बताया, जो सच्चे भक्त हैं वो तो ये भी मालूम नहीं होने देते कि हमने कब पूजा कर ली, क्योंकि ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। अब बताओ, तुम खड़े खड़े भगवान को याद कर रहे हो, किसी को पता लगेगा कि तुम पूजा कर रहे हो? बस यही स्मरण है। तुम खाट पे लेटे हो, चद्दर ओढ़े पड़े हो, बिल्कुल शांत हो, सब समझ रहे हैं पड़ा है तो सो रहा होगा, कोई छेड़ भी नहीं रहा, सो गए, और तुम लगे हो परमात्मा में। किसी को नहीं पता, तुम्हारी तपस्या हो रही है, तुम्हारा स्मरण हो रहा है। तो जब छुप छुप के चोरी करते हैं ना याद की, इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण ने यही सिखाई है चोरी, कि छुप छुप के मेरी याद में रहेगा, चोरी करेगा तो मुझे पालेगा। तुम कहते हो कि मक्खन चुराते थे, वो तो चोर थे, वो तो गुंडे थे, वो ऐसे थे, बहुत लोग कह देते हैं। तुम तो नहीं कहोगे, तुम यहाँ बैठे हो, किसी से परिचय मिल रहा है,
लेकिन कितने ही, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू कह रहे थे अरे वो तो बड़ा चोर था, हमें श्रद्धा नहीं है। तो बेटा उसको पूछते रहे, उसने सिखाया कि चोरी चोरी पूजा करो, चोरी चोरी मुझे धारण कर लो, चोरी चोरी मुझे मान लो, पूरे टाइम मेरे ही हो जाओ, मैं तो पहले से ही तेरा हूँ। अभी बहुत अच्छा भजन गाया था, है ना, है ना, पहले भी थे हम, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और तुम भी हमारे, हम तुम्हारे, तुम्हारे साथ नहीं है क्या ऐसा? जब वही हकदार रहेगा नहीं के, तुम्हारा परमात्मा नहीं, तुम परमात्मा के नहीं, लेकिन परमात्मा को भूल के बाकी सब के बटे हुए हो। ये भाई, इसकी में बहन, इसका में भाई, ये भाई, ये बहन, ये दादी, पोता, पता नहीं क्या क्या कितने सारे रिश्ते, बस उसी में घूम रहे हो। और एक ऐसा है जो वही पिता, वही माता, वही बंधु, वही सखा, वही पड़ोसी, वो सब कुछ जो चाहो, सब कुछ। अच्छा, जो भी तुम्हारे हैं, मान लो आप एक अकेले, ठीक है, आप लोग कोई भी अपने आप को मान लो कि हम अकेले, आपके एक दादाजी, दादाजी की क्या हुआ होते है ना, और तुम्हारे दादाजी, चाचा की तुम भतीजे, भतीजे के चाचा, बुआ के भतीजे, और बुआ तुम्हारी बुआ, मतलब एक तुम, कोई तुम्हारे चाचा, कोई तुम्हारे मामा, कोई तुम्हारे भाई, कोई बहन, कोई दादी, कोई मौसी, इतने सब, और तुम एक अकेले, परमात्मा एक अकेला, और उसके लिए सब, तुम एक अकेले, लेकिन इतने सब, सब तुम अकेले के अलग। आज हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रही, हम समझ रहे हैं आपकी जगह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि है तो कृष्ण अकेला ही, है तो हनुमान अकेले ही, किसी ने माँ मान लिया, किसी ने भाई मान लिया, किसी ने पिता मान लिया, किसी ने सखा मान लिया, एक ही है ना। क्या मानना है मान लो, एक रिश्ता बना लो, कुछ संबंध जोड़ लो, अपने इष्ट से कुछ संबंध जोड़ लो और वैसे ही चलो। लेकिन चोरी चोरी, चोरी का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फलित उसी का होगा जो चोरी चोरी करेगा, जो गाने गाता रहेगा, सब जगह ये ढोंडी पीटता रहेगा, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो बहुत चाहता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं करता, बिना पूजा करे खाना नहीं खाता, मैं बिना पूजा करे पानी नहीं पीता, आदि आदि जो भी कहते, पूजा पूजा कुछ नहीं करते, मोहल्ले वालों को उल्लू बनाते रहते, इम्प्रेशन जमाना, इम्प्रेशन जमाना भगवान को चाहना नहीं है। जो सब भूल जाए, जो मिट्टी में मिल जाए, जो इतना छोटा बन जाए, इतना छोटा बन जाए कि मिट्टी के कण से भी छोटा, वो भगवान बन जाता है। इसमें ऐसी सोच है कि बहुत छोटे से छोटा बन गया तो बड़े से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा परमात्मा ही बन जाता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, हम चूके क्यों जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बचपन में करते तो ही आज, कोई जरूरी नहीं है कि तुम 4 साल बाद करोगे तभी। अरे आज से ही शुरू कर दो ना, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे बुढ़ापा है, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, या कोई भी हो, आज से ही जाग जाओ। बहुत सोइए, बहुत लंबी नींद ले ली हमने, जागो, हम जगाने आए हैं। उठो, सवेरा हो गया है, मनुष्य जीवन पाया है, परमात्मा से मिलन की घड़ी है, सबसे बहुत मिल लिए, बहुत देख लिया। अच्छा मान लो किसी ने, आप लोगों में से किसी ने कोई शादी नहीं करनी, शादी हो नहीं रही है, इतना टाइम हो गया, शादी कर ली, मिल गई लड़की, शादी कर ली, फिर लड़ाई तो कभी नहीं होती ना, कभी लड़ाई हुई नहीं, कभी बुरी लगी नहीं पत्नी, बता दो। पत्नियों को भी शादी की खूब रहती,
जब लड़की की शादी हो जाए, शादी हो जाए, ये मेरा भाई, ये मेरा भाई, भाई से लड़ाई नहीं होती ना, कभी कभी नहीं हुई किसी की। इतने चुप क्यों बैठे, झूठ बोल रहे हैं ना? क्या होती है ना, हर एक से होती है, यहाँ तक कि माता पिता तक से हो जाती है। एक बच्चा परमात्मा जिससे कभी लड़ाई नहीं होती, तुम गुस्सा तो होते हो लेकिन उसको मान लो तो वो प्रेम में डुबा देता है। ऐसा है परमात्मा, सब लड़ते हैं, एक वही नहीं लड़ता। और जब आपको समस्याएं होती हैं तो किसी सदगुरु के रूप में आपके पास भेज देता है तुम्हें सुलझाने के लिए कि तू गलत सोच रहा है। ऐसा नहीं है, तू करके आया है, वही फल मिल रहा है। कुछ अलग से भगवान ने कुछ नहीं दिया तुझे। भगवान दुखी नहीं करना चाहता। भगवान ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो चाहता है जल्दी जल्दी कर्म कर और मेरे से मिल जा, मेरे पास आ जा, मेरी गोद में बैठ, है ना। बाकी सब बहुत दिन बाद आई दादी, बच्चा दौड़ते दौड़ते गया, दादी दादी दादी, दादी ने खूब कस के चिपका दिया, मेरा पोता, मेरा पोता, है ना। ठीक है भाई, थोड़ी देर लिए बैठी रही, थोड़ी देर बाद यहाँ बैठ, थोड़ी देर बाद यहाँ बैठ, जा फिर सोना है मुझे। बताओ ऐसा है कि नहीं? अब नींद बड़ी तेज आ रही है, यहाँ पे भी नहीं चिल्लाएगा, बाहर जा, पिता के कमरे में चला। ऐसा प्यार है। और परमात्मा ने एक बार स्वीकार लिया तो तुम प्यार में ही डूबे रहोगे। उस प्यार प्रेम को पहचानो, उस प्रेम के लिए लालायित हो जाओ, उस प्रेम के लिए तुम बिल्कुल ऐसे डूब जाओ कि कब मिलेगा, ऐसे व्यग्र हो जाओ, इतने ज्यादा व्यथित हो जाओ कि परमात्मा मिलेगा तो परम सुख मिल जाएगा। और सचमुच में हम विश्वास दिलाते हैं कि जिसमें भी ऐसी व्यग्रता आ गई है उसको मिलके ही रहता है, कोई कुछ उसका बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसको परमात्मा की शरण मिल जाती है ना, उसको माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए सुना है ना कि माया बहुत बिगाड़ देती है, माया परेशान करती है, परमात्मा की माया चैन नहीं लेने देती, करती है ना। लेकिन गीता में क्या कहते हैं? दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या। क्या कहा कि ये जो मेरी माया है ना, ये बड़ी परेशान करने वाली है, बहुत तुम्हें परेशान कर देती है, बहुत ज्यादा आप दुखी हो जाते हो माया में पड़े। लेकिन अगली ही लाइन में क्या कह देते हैं? सही हो रहा है, अगली ही लाइन में कह देते हैं कि लेकिन एक विधि है। कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक विधि है मेरी माया से छूटने का, कि तू मेरी शरण में आ जा। अगर तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे को माया से निकाल कर ले जाऊंगा। जिस माया से तू इतना परेशान हो रहा है ना, माँ मेरी ही शरण में आ जा तो मैं सबसे पार लगा दूंगा। तब भी हम माया में ही फंसे रहते हैं, माया को ही जपते रहते हैं, परमात्मा को नहीं जपते। और आप तो कितना लक्ष्मी जी की पूजा करते हो कि खूब धन दे दे, खूब धन दे दे, खूब। और क्या कहती लक्ष्मी के पति कौन है? नहीं जानते ना, इधर तो जानते हैं लोग, आप लोग कुछ नहीं जानते लगता है। कौन है? विष्णु जी है ना। तो तुम किसी के ये सब बैठे हैं ना पति लोग, किसी की पत्नी को छीन के ले जाओ, पति चुप बैठा रहेगा? इसलिए लक्ष्मी पति को ध्याओ। लक्ष्मी लक्ष्मी करने से लक्ष्मी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी पति की पूजा करो तो लक्ष्मी भी तुम्हारी, लक्ष्मी पति भी तुम्हारा। अब उसी को तुमने अपना लिया तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? उसको छोड़ के जहां वो जाएगा वहां लक्ष्मी जाएगी। इसीलिए जो प्राप्त पुरुष हो जाते हैं, जो भगवान को पाने वाले होते हैं, उनके पीछे तो लक्ष्मी पड़ी रहती है और वो लात मारते रहते हैं, लक्ष्मी को लात मारते रहते हैं। क्यों? उन्हें तो लक्ष्मी पति चाहिए, है ना। अभी तुम लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हो, फिर लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ऐसे तरीके हैं बड़े अच्छे अच्छे
जो तुम करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है ना। मसाले भी हो रही है, चारों तरफ शोर भी हो रहा है, आप भी व्याकुल हो अपने घर जाने के लिए, आप भी परेशान है, खुद टाइम लगा दिया। तो हम फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बहुत सारा सुनाएंगे। अभी हमने कुछ भी नहीं सुनाए, एक अगर 5 किलो गेहूं रखें तो एक दाना सुनाया है ना। इस तरह से आप और मौके निकालिए और कभी ऐसा रखिए। हमारे लोग यहाँ रहते हैं, उनसे कहिए भाई 5 दिन का 7 दिन का कराएं, सब मिलके। आप लोग अकेले से नहीं काम चलेगा, सबको मिलके करना होगा और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना होगा। ज्यादा लोग सहयोग देंगे तो आपका सफल होगा काम, है ना। तो आज इतना ही सुनाते, आगे जब आप हमें याद करेंगे तो हम बताएंगे। हम घरों में भी करते हैं, कोई कुछ थोड़े से लोग मिलके सुनना चाहते हैं तो भी हम आते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। उसमें थोड़ी आसानी रहती है कि कब भीड़ जोड़ेंगे, कब होएगा, तो छोटे छोटे भी करते रहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं और आपको पता होगा कौन कौन लोग जुड़े हैं, आप उसका लाभ उठाइए। ये बड़ा दुर्लभ है और ये शरीर इसलिए दुर्लभ है कि आपके ही लिए जीवित है, आप उसका फायदा उठाएं। हमने तो उठा लिया इस शरीर का फायदा, है ना। अब आप लोगों को इसका फायदा उठाना हो तो उठा लो, ठीक है। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।